एक बार की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका बहुत सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका खुद का बेटा बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में वो अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। किसी की भी सलाह का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। बड़ा तो वो हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियाँ लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तब तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े, हर सीजन के लिए एक, और कुछ खाने के लिए चीज़ें और थोड़े बहुत पैसे थे। उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाने को ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ पर खजाना छिपा कर रखा गया है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझे लाकर देना होगा। उसके बेटे को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने ये सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा शुरू की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला, और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ लोगों के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की भी कोशिश की, और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास करते थे, उसे अपनी यात्रा में उनसे मानवता का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव भी मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया, और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस मंजिल पर पहुंच गया, और वो मंजिल थी एक पहाड़ी की चोटी। नक्शे में ये दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन अगले 2 दिनों तक खोदने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वो इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर पर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था, तब रास्ते में उसे बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव हुआ, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों पर नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त को देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर भी रुक गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा, और फिर से घर लौटने में भी उसे 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो तो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था, और उसने ये सब सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से भी मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा, तब उसे ये एहसास हुआ
कि उसे तो घर से गए 2 साल हो गए। इसके बाद वो लड़का सीधा अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर वापस आया है, तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगा लिया और पूछा कि बेटा, कैसी रही यात्रा? क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही यादगार रही, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा पिताजी, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि किसी ने मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वे अपने बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि पिताजी, मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुरा कर कहा कि वहाँ पर कोई खजाना था ही नहीं। ये सुनकर बेटा क्रोधित तो हुआ, लेकिन बहुत हैरान भी था। बेटे ने कहा कि पिताजी, तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा, निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं इस चिंता में था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को न निकाल ले। इसलिए मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन मैंने घर वापसी के समय की यात्रा का भरपूर आनंद लिया। रास्ते में मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना ना ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को भी खो दोगे। सच्चाई तो ये है कि जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि जीवन तो एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते रहते हो, तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इस यात्रा में है हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना। यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय।